तो मुनिराज क्या करते हैं, भ्रम रूप हर जन के वचन मुख चंद्र से अमृत है। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर वाले मन मान रहे, क्या उपदेश देंगे? यदि जो उपदेश नहीं दे तो दे जो उपदेश दें कि तुम्हारे बाप बड़े डाकू हैं, महल बना रहे हैं, मुनिराज है कि नहीं है? एक क्षण वो है जिसने हमको पटका, एक क्षण तुम्हारा बाप है, समझे? तो मुनिराज क्या करते हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन और मृदु संभाषण में वही कथन। यहां में ये कहे, यद्यपि भेद भी वस्तु का अंश है और उसका जानना राग का कारण नहीं है। क्यों कि अवेद वस्तु को भेद करके कहा आचार्य ने, तो राग का कारण नहीं है, बस स्वरूप है। बस स्वरूप को नहीं समझाएंगे तो आपको हमारे समझ में कैसे आएगा? क्योंकि अरहत परमात्मा द्रव्य गुण पर्याय भेद अभेद लोक आलोक सभी को जानते हैं। पेज नंबर 80 पे उस तरफ इधर आ गया था, ये उसमें प्रश्न उत्तर चल रहा है, वही है सही। हां इसका ठीक पढ़ना, ये ऐसे बोल दे 80 प्रश्न चल रहा है यहाँ। चलो 80 पे देख लो। यहाँ यद्यपि अभिप्राय यह है कि भेद दृष्टि में निर्विक दशा नहीं होती। कोई के हम तो द्रव्य गुण पर्याय जान रहे हैं, ये जान रहे हैं, वो जान रहे हैं, और हम तो अवेद दृष्टि है हमारी, तो कहते हैं संभव भेद की दृष्टि होगी तो अवेद हो सकता नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब तक भेद रहेगा तब तक आत्मा सम्यक दर्शन सम्यक व्याचार नहीं होगा। कब होगा? जब अवेद वस्तु का तुम विचार में चिंतन मनन करोगे तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक विचार तीन नहीं है। आत्मा का श्रद्धान, आत्मा ज्ञान, अनुभव तीनों एक साथ ही हो। अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र प्रभुता स्वच्छता आदि अनंत गुणों को लक्ष्य में लेने पर राग ही उत्पन्न होगा। क्या होगा? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, शोक है, वीर्य है, तो क्या होगा? नव तत्वों के भेद की बात तो दूर ही रहो, यद्यपि गुण गुणी का भेद भी खड़ा होगा तो निर्विकल्प दशा। और दुनिया की बातें तो छोड़ो, अपने आत्मचिंतन में भी मैं द्रव्य हूँ, मेरे अनंत गुण है, मेरी अनंत गुणों की अनंत प्रत्यक्ष अनंत पर्याय हो रही हैं, होती थी, हो रही हैं, होती रहेंगी। ऐसा विकल्प भी रहेगा तो तुमको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं, क्योंकि वो तो अभेद दृष्टि में ये नहीं है। क्या कहते तो हैं, समझने के लिए हैं, लेकिन दृष्टि का विषय में ये गुण हो जाएंगे। वस्तु और उसकी शक्तियां ऐसा भेद भी दृष्टि का विषय नहीं बनता। इनमें 47 शक्ति हैं, 47 गुण हैं, ये पढ़ने के लिए तो सकता, प्रवचन सार में भी पढ़ो और समय सार में भी पढ़ो, लेकिन जब दृष्टि का विषय होगा तो उन बातों को सबको गुण करना पड़ेगा। गुण करना नहीं पड़ेगा। जब एक दृष्टि का विषय होगा तो गुण करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। उदाहरण के लिए हुकमचंद जी उदाहरण देते थे कि आपकी दुकान के सामने बैंड बाजे निकल रहे हैं, उस समय आप रोकड़ मिला रहे हो। अब कोई पूछे कि भैया इधर से बैंड बाजी बारात वहीं निकल गई क्या, कि हमें नहीं मालूम, तो कान नहीं थे आपके, सब सुना रहे थे कि हमारी दृष्टि के विषय में रोकड़ मिला रहे थे। ऐसे ही 6 द्रव्य 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, मनुष्य हैं, देव हैं, सब हैं, लेकिन दृष्टि का विषय जब बनेगा तो आत्मा ही रहेगी। आत्मा ही रहेगी और आत्मा में रमोगे, जमोगे, जमे रहोगे तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान शायद प्राप्ति होगी।
ऐसा भेद भी दृष्टि का विषय नहीं करता। दृष्टि का विषय तो अभेद अखंड एक ज्ञायक भाव ही है। जब तक आत्मा का चिंतन मनन ग्रहण करोगे तब सब गुण हो जाएंगे। जब सब गुण हो जाएंगे तो अभेद दृष्टि में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समता की प्राप्ति होगी। और जब तक भेद दृष्टि रहेगी तब तक पुण्य आश्रय होगा या पाप आश्रय होगा, संबंध निरा की प्राप्ति नहीं होगी। दृष्टि स्वयं पर्याय है, वे भी दृष्टि के विषय में नहीं आती। वे भी ध्यान का ध्येय, ध्यान का ध्येय नहीं बने, मन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जब वस्तु का चिंतन करके, सबको गुण करके आत्मचिंतन करोगे तभी होगा। कृष्ण ने वर्तमान पर्याय को दृष्टि के विषय में मिलाना कि नहीं, क्या प्रश्न है? वर्तमान पर्याय को दृष्टि के विषय में मिलाना कि नहीं? वर्तमान पर्याय तो भिन्न रहकर, क्या है, कैसी वर्तमान पर्याय तो भिन्न भिन्न रहती है, वो दृष्टि का विषय तो भिन्न भिन्न रहकर द्रव्य की प्रतीति कराती है। क्या कराती है? जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ ज्ञान है, दर्शन है, आत्मा है, तो फिर सब है, करती है। वे उसमें कैसे मिल सकती है? द्रव्य में नहीं मिल सकती। पर्याय अभेद अखंड द्रव्य की ओर ढलती है। इस अपेक्षा से अभेद कही जाती है कि वस्तु विचार ध्याते मन पावे विश्राम, पर वह दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होती है। क्योंकि दृष्टि के विषय में शामिल करोगे तो विकल्प उठेंगे और सम्यक दर्शन होगा, वो निर्विकल्प दर्शन में होगा। तो है नहीं है क्या कि सब हैं, और जब आत्मचिंतन मनन घूलन करोगे तो सब विगुण हो जाए। वे तो भिन्न रहकर द्रव्य को विषय बनाती है। निर्मल पर्याय भी वह तत्व है, क्योंकि वो पर्याय है, और पर्याय एक समय की होती है और दूसरे समय बदल जाती है। और सम्यक दर्शन होगा, निर्विकल्प दर्शन होगा। अंतर तत्व नहीं है, उसे भी गुण करके, क्या कहें, अभाव नहीं है तो सही, पर दृष्टि के विषय में उसे गुण करना पड़ेगा। लोक में भी देखो कि जब निशाना लगाते हैं, उदाहरण में कह रहा हूं, निशाना लगाते हैं तो आपके आंख दो हैं कि पवन जी, और निशाना लगाते हैं तब एक बंद कर लेते हैं। घड़ी के सुधारने वाले हैं, क्या घड़ी का जब सुधारते हैं तो हमारे बगल में भागचंद जी थे पंडित, तो एक आंख वो लगा लेते हैं आईलेंस, और एक आंख ऑटोमेटिक गुण हो जाती है। तो सूक्ष्म जो पॉइंट होते हैं घड़ी के, उनको देख लेते हैं। तो ये तो होगा उदाहरण। ऐसी दृष्टि के विषय में 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ, सारा विश्व है, लेकिन आत्म दृष्टि के विषय में सब गुण हो जाते हैं, अभाव नहीं, गुण हो जाते हैं। और आत्मचिंतन होता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्ति होती है। द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने पर निर्विकल्प अनुभव होता है। क्या होता है? निर्विकल्प अनुभव होता है, और वही धर्म है। क्या है धर्म? क्या है? सम्यक दर्शन धर्म है। और तो फिर और ये क्या है कि और हैं लेकिन वे धर्म नहीं है, और हैं लेकिन वे धर्म, 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पद सब है, लेकिन दृष्टि के विषय में सभी गुण कर रहे हैं, अभाव नहीं। यदि कोई कहे अशुद्धता अशुद्ध पर्याय से छूटने की बात तो करते हो, पर शुद्धता शुद्ध पर्याय से छूटने की बात क्यों नहीं करते, ये प्रश्न है। उससे कहते हैं कि वे शुद्ध पर्याय द्रव्य पर लक्ष्य करती है, इसलिए उससे छूटने की बात तो नहीं करती। यदि कोई कहे
जिस प्रकार गुणी में गुणों का गुण भेद को गुण करते हो, उसी प्रकार पर्याय को भी गुण करो, पर उसका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पर्याय तो द्रव्य से भिन्न रहकर विषय बनाती है, वे त्रिकाली द्रव्य में है ही नहीं। क्या त्रिकाली द्रव्य में क्या है कि मात्र चेतना चेतना चेतना। कहाँ लिखा है? तत्पार्थ में दूसरे अध्याय में लिखा है कि आत्मा कैसा है? चेतना। और क्या है कि कुछ कुछ चेतना, बस। तो कहते हम इतना ही मान लेंगे कि नहीं। तो उन्होंने 3 वेद की, क्या कि नपुंसक वेद भी है, स्त्री वेद भी है, सब उन्होंने भेद करके कहे। यदि नहीं कहे तो चेतना चेतना कहेंगे तो समझ में नहीं आए। इसलिए आचार्य ने कहा कि नहीं, 3 वेद हैं। चेतना भी है, जहाँ चेतना है वहाँ ज्ञान भी है। वो इसके फिर 3 वेद का है, जीवत्व, भव्यत्व और अभवत्व। यदि कोई कहे जिस प्रकार गुणी में गुणों का गुण भेद को गुण करते हो, उसी प्रकार पर्याय को भी गुण करो, उसका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पर्याय तो द्रव्य से भिन्न रहकर उसे विषय बनाती है, त्रिकाली द्रव्य में है ही नहीं, क्योंकि पर्याय तो एक समय होती है, दूसरे समय रहती नहीं। तो दृष्टि का विषय कैसे बनेगी पर्याय? दृष्टि का विषय तो द्रव्य ही बनेगा। इसी बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यद्यपि भेद भी वस्तु का अंश है, वस्तु से ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं अग्नि, तो अग्नि का स्वभाव जलाना है, तो जलाना अलग कर दो, अग्नि अलग कर दो, चेतना अलग कर दो, ज्ञान अलग कर दो, तो जो हो सकता। क्यों कि जलाना उसका स्वभाव है। पानी है, उबल रहा है, 150 डिग्री हो गया, इसलिए टोटरमल जी ने एक उदाहरण दिया कि कोई आकर के बैठ जाए और बैठने पर जो सुन ले कि अग्नि का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव शीतल है और वो 150 डिग्री उबल रहा है, पर्याय को ना जाने, उबलते पानी को पी ले तो मरण को प्राप्त होगा। दूसरा व्यक्ति इस बात को न समझे, वो पानी पीनी छोड़ दे, क्यों उसने पानी पिया था तो मर गया था। हम पानी नहीं पिएंगे तो वो पानी पी कर मरा और ये बगैर पी कर मरा। ऐसी दृष्टि के विषय में हमने कहा था कि इसको गुण करना, उसको अभाविक कर दे। दृष्टि के विषय में आत्मचिंतन था, उसको गुण, उसका अभाविक कर दे तो इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? हमने तो और विकल्पों का निषेध किया था, हमने पर्याय का निषेध तो नहीं किया था। यद्यपि भेद वस्तु का अंश है, उसका जानना राग का कारण भी नहीं है। यदि राग का कारण हो तो क्या कहा था? केवल तो लोकालोक को जानते हैं, उनको भी राग होना चाहिए कि भैया वहां तो 4 कषाय का अभाव हुआ है और तुम्हारे पास सद्भाव। तुम जो वस्तु का अन्न का विचार करोगे तो तुमको विकल्प उत्पन्न होंगे, और विकल्प उत्पन्न हो गए तो शुभ कल हो गए तो पुण्य बनेगा, अशुभ कल हो गए तो पाप बनेगा। समझ जाएगा कारण तो होगा नहीं, क्योंकि अरहत परमात्मा द्रव्य गुण पर्याय भेद अभेद लोक अलोक सभी को जानते हैं, पर उनको राग उत्पन्न नहीं होता। तथापि रागी को भेद जानने पर राग उत्पन्न होता ही है। रागी को भेद जानने पर राग उत्पन्न होगा ही होगा। अपन ने पहले उदाहरण में ले लिया, कपड़े के व्यापारी 10 मिलेंगे तो कपड़े की बात होगी होगी कि नहीं हो? संभव नहीं। किसान हो उसे खेती के विकल्प ना आए, वो तो वही हो गया कि 20 महिलाएं गई और 10 किलोमीटर और पेड़ के नीचे बैठ गई और चुपचाप वापस आ गई, कोई नहीं किसी से बात नहीं करी।
दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। यदि 10 व्यापारी मिले और व्यापार न करें, लेकिन मुनिराज क्या करते हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन। जब 10 मुनिराज बैठे, उसमें आचार्य बैठे, उपाध्याय बैठे, साधु बैठे, लेकिन सब जब विकल्प की दशा में आचार्य उपाध्याय साधु हैं, लेकिन जब समाधि के टाइम में बैठेंगे, आत्मचिंतन बैठेंगे, उस वक्त आचार्य है कि नहीं? उपाध्याय है कि नहीं? अरे जब विकल्प की दशा होगी तब भी आचार्य भी है, उपाध्याय भी, साधु भी। ये ध्यान की दृष्टि है तब सबरी मुनिराज। इसी प्रकार लोग, क्योंकि अरहत परमात्मा द्रव्य गुण पर्याय भेद अभेद लोक अलोक सभी को जानते हैं, पर उनको राग उत्पन्न नहीं होता। तथापि रागी को भेद जाने पर राग उत्पन्न होता ही है। क्या ही लगा के गारंटी कर दी और भी लगा दे तो संशय उत्पन्न हो जाता। विकल्प उत्पन्न होते ही है, उनसे पुण्य बंद होता है। क्या पुण्य बंद होता है? उसके लिए डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते थे। वकील साहब, डॉक्टर साहब मैंने हुक्म देते कि पहले माताएं बहनें 4 बजे रात से उठती थी। आदमी तो पेट चलाने जाते थे मुन्ना भैया, और महिलाएं चक्की चलाती थी, और क्या कहती थी? प्रभु जी हमें ओवन बहुत करे, पाप पुण्य की बांध गठरिया क्या है? तो आज हम जो कह रहे हैं कि दया दान पूजा भक्ति आदि में जब सबसे पहले जब आगे तो गुरुदेव, तो सेठ जी ने कहा था यहाँ कोई साहब दृष्टि की बात नहीं करनी, तो गुरुदेव ने सबसे पहले जब कहा था क्या, उस वक्त हम भी थे कि पूजा पाठ एकासन उपास से धर्म नहीं होता। पूजा पाठ एकासन उपास से धर्म नहीं होता, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। तो सारे लोग भ्रम में पड़ गए कि पूजा पाठ से धर्म नहीं होता, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब सोनगढ़ गए और 20 दिन में रहे, तब ये पता पड़ा कि दया दान पूजा से पुण्य बंद होता है, धर्म तो बीतराग भाव। क्या होता है? पुण्य बंद होता है। पुण्य बंद माने सोने की बेड़ी, पाप बंद माने लोहे की बेड़ी। पुण्य बंद होगा उसे स्वर्ग मिल जाएगा, संसार के कारण है। अब जब ये बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये पूजा में, दया दान पूजा में पुण्य बंद होगा, पाप बंद नहीं होगा, लेकिन पुण्य बंद होगा, धर्म नहीं होगा। धर्म माने भीतरा पढ़ना। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र से ज्ञान हुए तो शास्त्र तो रखें, आपको ज्ञान होना चाहिए। तो गुरु से ज्ञान नहीं होता, फिर उनको उदाहरण दे दे के समझाए कि गुरु से ज्ञान होगा तो एक क्लास में 20 लड़के बैठे हैं, सभी मेरिट में आना चाहिए, लेकिन नहीं होता। कोई सप्लीमेंट दिया जाती है, कोई फेल हो जाता है, कोई कुछ होता है, कोई। इससे सिद्ध हुआ कि गुरु से ज्ञान नहीं होता। जब जब ज्ञान होता है तब गुरु अवश्य होते हैं, गुरु अवश्य होते हैं। जब ज्ञान होता है तो शास्त्र अवश्य होते हैं, लेकिन शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता। तथापि रागी को के जानने पर राग उत्पन्न होता ही है, विकल्प उत्पन्न होते ही हैं, उनसे पुण्य बंद तो होता है। क्या होता है? बंद होता है। परंतु सम्यक दर्शन की बंद पर्याय उत्पन्न, इसलिए जब तक, कब तक? कि जब तक राग आदि का अभाव नहीं होगा, राग देश क्रोध मान माया जो सब लगाते हैं, हास रति अरति शोक भय जो सब लगाते हैं,
जब तक ये उत्पन्न होंगे तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो नहीं करेगा कि पहली अवस्था में क्षेत्रक को जानना, सात तत्व को जानना, नौ पदार्थ को जानना, पुण्य पाप को जानना, सारे तीर्थों को जानना, तो तीर्थों समय दर्शन नहीं होता। बोलो कि तीर्थ पे जाने पर सम्य सगढ़ जी जाने पर एक बार बंदे जो कोई काय स्वर्ग पद्धति नहीं हुई। कब? जब तत्व का अभ्यास न करेगा और भांजा के पार्श्वनाथ की टोंक पे या चंद्रपूर टोंक पे जाकर और वह बैठ के आत्मचिंतन करेगा, मनन करेगा कि मेरे यहाँ से अनंत भगवंत यहाँ से मोक्ष चले गए, और भांजा के बैठ के आत्मचिंतन में लग जाएगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, तो कहा जाएगा एक बार बंदे जो कोई तारे स्वर्ग पशुपति। अब तुम्हें ये तो पता नहीं है, और वहां भी जाकर तुम लोग वही करने लगे क्या, ये भुट्टा अच्छी आएंगे, ये अच्छा आएगा, ये अच्छा आएगा, ये अच्छा आएगा, पानी लाओ डिश, क्या करना है। लड्डू पे पहुंचे तो उन्होंने दो लड्डू दे, दो खा के कर ले, हमने तो लो नहीं, तुम्हें मुक्ति प्राप्ति होगी। बोलो वहां जाकर तुमने झूठ और छल कपट नहीं छोड़ा, क्या कहा, कोई झूठी बात है। एक बार बंदे जो कोई काय स्वर्ग पशुपति, कब चिंतन मन करेगा, भूलन करेगा, आत्म सन्मुख होगा और वहां जाके बस स्वरूप का चिंतन करेगा, और यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो कहने में आएगा एक बार बंदे जो उनसे पुण्य बंद होता है। क्या लिखा है? पुण्य बंद होता है। सम्यक दर्शन निर्जरा नहीं लिखी, क्या लिखा है? पुण्य बंद होता है, परंतु सम्यक दर्शन की अबंध पर्याय उत्पन्न, जो सम्यक दर्शन की पर्याय तो बीतराग भाव है, और बीतराग भाव निर्विकल्प दशा में होगा। पूजन नहीं करें, कौन पापी कहता है कि पूजन नहीं करो, कि हार नहीं दे, कौन पापी कहता है। लेकिन अपने गुरु को धोखा मत दो। तुम ही कह रहे हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, हार जल शुद्ध है, न तुम्हारा मन शुद्ध है, न वचन शुद्ध है, न हार शुद्ध है। क्योंकि 46 जो दोष होते हैं उनमें 10 ग्रस्त के जुम्मे हैं। क्या भैया? 10 ग्रस्त के जुम्मे हैं कि मूल नहीं ला सकते, बदल के नहीं ला सकते, सभी बातें हैं। अबंध पर्याय उत्पन्न नहीं हो, इसलिए जब तक, कब तक? जब तक राग आदि का अभाव नहीं होता तब तक भेद को गुण करके, क्या हुआ? भेद को गुण करके अभेद का अनुभव करना चाहिए। गुण गुणी का गुण नहीं, यह बात नहीं है, पर भेद गुण करके अभेद का रस करना मूल प्रयोजन है। मूल प्रयोजन क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्ति हो। उस समय सबको गुण करके आत्मा का ध्यान, आत्मा का ज्ञान, ये भी हम 3 कह रहे हैं, लेकिन 3 है उस समय अवैध दृष्टि में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में। कोई नहीं जग में शरण बसे बिना गम का, जुटाओ भाग आत्म का, तो करना लो बिना गम का। जहाँ नित्य तत्व की चर्चा, जहाँ सब तत्व की बातें, जहाँ शिवलोक की कथनी, तहाँ डर है नहीं हमका। कर्म तेरे इसी से भ्रम
इसी से दान करते हैं विरागी रंग में आत्मिका। भला यह दाव पाया है जिनागम हाथ आया है। अभागे दूर क्यों भागो भला अवसर समागम। है सो अब कर लो बुरे कामों से अब डर लो। रहे मुल्तान सुन भाई भरोसा है न एक पल का। शरण कोई नहीं जग में शरण बस है जुनागम का। चाहो काज आत्म का तो शरणा लो